ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता रहस्य क्रमांक 25 प्रथम खंड सप्तम अध्याय राजयोग भाग 2। आदरणीय दैवी भाई और भौणीगण, गीतारे युद्ध करिवार प्रणाली बा जो विधि विधान कथा परमात्मा उल्लेख करिछन्ति से सबको सूक्ष्म अनुशीलन कले जना जाए जे यह स्थूल युद्ध को निर्देश करूनाही। दैनंदिन जीवन यात्रा रे आमको विभिन्न प्रकार बाधा विघ्न और अंतर्द्वंद्वर सम्मुखीन होबाकू पड़े। अनेक समय आमे कर्तव्य निरूपण करिबारे असमर्थ हेउ। एभली एक सूक्ष्म युद्ध उपरे विजय लाभ करिबा पई परमात्मा कहउछन्ति, तू सुख दुख लाभ हानि एवं जय पराजय को समान भावी युद्ध कर। मनर ही दोदुल्यमान तरंग सहित युद्ध करिबा प्रणाली को ज्ञान योग बुद्धि योग बा सांख्य योगर विधि बोली कहा जाए। ए प्रकार बुद्धि को योगयुक्त कराइबा द्वारा कर्मबंधन छिन्न हो जाए। स्थूल रीति रे काहाकू हत्या कले तो मनुष्यर कर्मबंधन जात हुए, किंतु बुद्धि द्वारा मोह ममता को विनाश कले पाप हुए नहीं एवं कर्मबंधन मध्य नाश हुए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ऐसाते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु बुद्ध्या युक्त मया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। गीता अध्याय 2 श्लोक 38-39। एणु परमात्मा मनर विक्षेपता सहित युद्ध करी जय पराजय एवं हानि लाभ भावनारू मुक्त होबाकू उपदेश देउछन्ति। स्थूल युद्ध रे लिप्त योद्धा तो जय पराजय चिंतारे चिंतित थाए। ए चिंता स्वाभाविक मध्य। जोग मार्ग रे अहंकार आशा तृष्णा क्रोध प्रभृति विघ्नकारक। यही सबु सूक्ष्म मन विकार देह अभिमान उत्पन्न हुए। तेणु परमात्मा कहती, आत्मनिष्ठ चित्तरे संपूर्ण कर्म को मते समर्पण करी आशा ममता और क्रोध रहित होई युद्ध कर। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। अध्याय 3 श्लोक 30। तेणु है स्पष्ट जे आशा तृषा क्रोधादि को त्याग करिबा रूपक यह अंतर्युद्ध अटे। अन्यथा आत्मनिश्चय होई प्रभु समर्पण होई आशा और ममता को त्याग करी तथा क्रोध को मध्य त्याग करी क्यों युद्ध करा जाई पारे? यह अंतर्युद्ध ना बहिर्युद्ध? पुनश्च भगवान कहते, एथिपाई सबु समय रे मोर स्मरण कर एवं युद्ध मध्य कर। एहीपरि मोठारे अर्पित होइतिवा मनबुद्धि रे युक्त होई निस्संदेह रे मते ही प्राप्त हेबो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच्च मयर्पित मनोर्बुद्धि मामे वश्य संशयम। अध्याय 8 श्लोक 7। एठारे यह विचारणीय जे परमात्मा को मनबुद्धि अर्पण करी तांको स्मृति रे स्थित हेबा ही तो योग एवं योग द्वारा मनुष्यर मन पवित्र हुए, पुरातन कुसंस्कार और विकर्म विनाश हुए एवं से परमानंद प्राप्त हुए। श्रीमद् भगवद गीता रे युद्ध को धर्मयुद्ध नाम रे अभिहित करा जाइछि। धर्म हिंसा उद्रेककारी नुहे। गीता एक योगशास्त्र होइथिबारु एथिरे वर्णित युद्ध को
स्थूल अर्थरे ग्रहण न करी एहाकु इंद्रिय एवं मन उपरे विजय प्राप्ति पाई जोगीर मनोसंग्राम बोली बुझिबाकु हेबो। एठारे युद्ध क्षेत्र हेउची शरीर, जेउठी दंडायमान होई जीवात्मा युद्ध करे। एहाकु जे जानिछि ताकु क्षेत्रज्ञ बोली ସେହି तत्व जानिथिबा ज्ञानी लोके कहन्ति। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अध्याय 13 श्लोक 12। ଏହି ଶରୀରକୁ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଣା ହୋଇଥିବା ବୀଜ ଅନୁରୂପ ଫସଲ ସମୟାନୁସାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେହିପରି ଏ ଶରୀର ରୂପୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଜନ୍ମାଜନ୍ମାନ୍ତରର କର୍ମଫଳ ସଂସ୍କାର ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ସଂସ୍କାର ବିକୃତ ହେଲେ କାମ କ୍ରୋଧାଦି ମନୋବିକାର ରୂପରେ ମାନବାତ୍ମାକୁ ପୀଡ଼ିତ କରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଯତ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ବଳତ୍କାର କରି ହରଣ କରନ୍ତି। ଯତତୋପ୍ୟପି କୌନ୍ତେୟ ପୁରୁଷସ୍ୟ ବିପଶ୍ଚିତଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରମାଥୀନି ହରନ୍ତି ପ୍ରସଭಂ ମନଃ। ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଶ୍ଲୋକ 60। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଉ ନଥିବା ହେତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହୃଷିକେଶ କୁହାଯାଏ। ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାକେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଦ୍ରାଜିତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଯୋଗ ସାଧନ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା, ନିଦ୍ରାଜିତ ହେବା ତଥା କାମ ରୂପୀ ମହାଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଗୀତାର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ପରମାତ୍ମା କହନ୍ତି, ଯଦି ତୁ ଏହି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୋତେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୋତେ ପାପ ଲାଗିବ। ଅଥ ଚେତ୍ ଇମଂ ଧର୍ମ୍ୟଂ ସଂଗ୍ରାମଂ ନ କରିଷ୍ୟସି ତତଃ ସ୍ୱଧର୍ମଂ କୀର୍ତ୍ତିଂ च हित्वा ପାପଂ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି। ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଶ୍ଲୋକ 33। ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଜନା ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱଧର୍ମର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ପବିତ୍ର ଓ ଶାନ୍ତ ଅଟେ। ପରଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିଜନ୍ୟ କାମ କ୍ରୋଧାଦି ଶାରୀରିକ ଧର୍ମ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପରଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେତେବେଳେ ରୋଗ ସକାଦିରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବିଷାଦିତ ହେଲା। ସେ ତାର ମୂଳ ଧର୍ମ ବା ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଭୁଲିଗଲା ଓ ତାର ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ବିସ୍ମୃତିରୁ ସ୍ମୃତିଲବ୍ଧା କରାଇବା ହିଁ ହେଉଛି ଗୀତା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ। ମାନବାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୀତାରେ ପରମାତ୍ମା ଯୋଗୀ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କହନ୍ତି, ସେ ଅହଙ୍କାର, ବଳ, ଗର୍ବ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମମତା ରହିତ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ପରମାତ୍ମା ସ୍ମୃତିରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ଆତ୍ମା ବା ଯୋଗୀ ଅନୁଶୋଚନା କରେ ନାହିଁ, ଆକାଂକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଠାରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ମୋର ପରାଭକ୍ତିକୁ ଲାଭ କରେ। ଅହଙ୍କାର ବଳಂ ଦର୍ପଂ କାମଂ କ୍ରୋଧଂ ପରିଗ୍ରହଂ ବିମୁଚ୍ୟ ନିର୍ମମଃ ଶାନ୍ତୋ ବ୍ରହ୍ମଭୂତାୟ କଲ୍ପତେ। ବ୍ରହ୍ମଭୂତଃ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। अध्याय 18 श्लोक 53-54। एथिरु जनापड़े गीतार मुख्य प्रयोजन है जोगयुक्त होगा, दैवी संपदा धारण करवा, आत्मिक स्थिति स्थित होगा एवं मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त होगा। जोग मार्ग रे हिंसा, द्वेष, काम, क्रोध, अहंकार प्रभृति प्रतिबंधक सृष्टि करती एवं जोगी को एसबु त्याग करी
अहिंसा पालन करने को पड़े। जन्म जन्मांतरर संस्कार हेतु एगुड़िक आत्मारे एते गभीर भाव में मुद्रित होता है जे से सबको संपूर्ण विनाश करने कठोर मानसिक संघर्ष करने को पड़े। गीतारे अर्जुन को महावीर बोली संबोधन करा जायछि। केवल स्थूल युद्ध रे सफलकामी योद्धा को ही महावीर बोली कहुव नहीं। जैनी मानकर तीर्थंकर वर्धमान को मध्य महावीर बोली कहुए। सत्व रज तम प्रकृति उत्पन्न तीन गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर रे बांधि रखे। सत्वं रज स्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। अध्याय 14 श्लोक 5। तेणु एठारे सत्व रज और तमर बंधन को छेदन करि पारुथुवा जोगी को महाबाहु बा महावीर बोली कहुଯାଇଛି। एहीपरि अन्य केतोटी श्लोक रे युद्ध को क्षत्रिय मानकर स्वर्गद्वार अथवा युद्ध रे जय पराजय उभय अवस्था ही लाभ थाए बोली कहुଯାଇଛି। जदुच्छ्रया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। अध्याय 2 श्लोक 32। अर्थात हे पार्थ आपणा छाए प्राप्त हेउथिबा एवं खोला होइथिबा स्वर्गद्वार रूपी एही प्रकार युद्ध को भाग्यमान क्षत्रिय मान ही लाभ करती। अन्य एक श्लोक रे कहा जायछि हुए तो निहत होई स्वर्ग प्राप्ति हेबो अथवा जय करी पृथ्वी को भोग करिवो। तेणु हे अर्जुन युद्ध पई निश्चित होई छिड़ा हुआ। हतोबा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अध्याय 2 श्लोक 37। किंतु प्रकृत रे स्वर्ग लाभर अधिकार काहाको मिले? गीता कहे जेतेबेले जीवात्मा सत्वगुणर वृद्धि रे मृत्यु प्राप्त हुए सेतेबेले ही पुण्यात्मा मानक पवित्र स्वर्ग लोक प्राप्त हुए। जदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम जाति देहभृत तदत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। अध्याय 14 श्लोक 14। तेणु गीतार युद्ध अलौकिक अटे। दिव्यत्व प्राप्ति पाई आत्मारे संचित अनेक जन्मर मनोविकार समूह को दूर करिवार प्रयास ही एक प्रकार मनोसंग्राम अटे। गीता एक योगशास्त्र तथा आध्यात्मिक ग्रंथ होइथिबारु यार कौनसी कथा को आक्षरिक बा व्याकरणगत दृष्टि अर्थ करवा ठीक हेब ना। स्थूल बा लौकिक युद्ध द्वारा स्वर्ग प्राप्ति हुए नहीं। कारण परमात्मा कहती जे काम क्रोध एवं लोभ नरकर द्वार अटे। तेणु गीतारे जो युद्ध द्वारा स्वर्गर प्राप्ति कथा कहुଯାଇଛି ताहा हिंसात्मक बा क्रोधमूलक होई न पारे। एही प्रसंग रे जेउठी क्षत्रिय शब्दर प्रयोग होईछि ताहा मध्य जन्म आधारित कौनसी जातिवाचक नुहे। ज्ञान द्वारा माया अथवा मनोविकार सहित युद्ध करुथुवा पुरुषार्थी जोगी पाई ही क्षत्रिय शब्द प्रयोग करा जाई पारे। गोटे श्लोक रे भगवान कहिचंती जे जदि तू मोठारे मन स्थिर रखिबु ताहेले समस्त दुर्ग जिणिजिबु एवं मो कृपा प्राप्त होई तरीजिबु। एठारे स्थूल अर्थरे कौनसी नदी पार हेबा कथा को बुझाऊ नाही, अपितु ज्ञान और जोग द्वारा संसार रूपी विषय सागर को पार हेबा कथा कहा जायछि। ठीक सेहीपरि कौनसी दुर्ग विशेष को जय करिबा अर्थ न करी विभिन्न दुर्गति बा कठिन परिस्थिति समूह को आयत्त करिबा कथा बुझिबाकु हेबो। एही दृष्टिरु एठारे क्षत्रिय शब्द मध्य स्थूल अस्त्रशस्त्र द्वारा शत्रु सहित युद्धरत व्यक्तिवाचक न होई जीए काम क्रोधादि विकार रूपी शत्रु मानक सहित वीरतापूर्वक मनोसंग्राम पाई उद्यत ताहारी बोधक। हिंसार भित्तिभूमि उपरे केबे कौनसी धर्मराज्य स्थापित होई नाही कि हेब नाही। परमात्मा समग्र विश्व एक राज्य एक भाषा और एक मत स्थापित करने को ही अवतरण करते। से होचंती समस्त मानव समाजर आत्मिक पिता। तांकर कई शत्रु वा मित्र नहीं।
से सांसारिक पक्ष विपक्ष ऊर्ध्वरे। तेणु से निजे कौन दुष्ट बा अत्याचारीर विनाश पाई कौन रूप ग्रहण करी पृथ्वी रे जन्म हुअंती नहीं बा तार स्वजन परिजन समस्त समूले विनाश पाई शत्रु पक्षर नेतृत्व नियंती नहीं। जेपर्यंत मानवात्मा मानकर सामग्रिक दृष्टिकोणर परिवर्तन न होइछि अथवा सेमानक मध्यरे दैवी गुण समूहर विकास न होइछि से पर्यंत विश्व स्तर रे धर्मराज्य स्थापन संभव नुहे। तेणु गीतारे परमात्मा जोगयुक्त बा स्थितप्रज्ञ हेबा पई आह्वान देइछन्ति। किभଳି अवस्था वा लक्षणयुक्त मानवात्मा को स्थितप्रज्ञ तथा ईश्वरंक प्रिय बोली कहा जाए ताहा अति सुंदर भावरे गीता वर्णना करिछि। जे संपूर्ण इंद्रिय समूह को वशीभूत करी समाहित चित्त हो ईश्वरीय परायण हुए एवं जहार इंद्रिय समूह वशीभूत होइछि तार ही बुद्धि स्थिर हुए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परः वसे ही जस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अध्याय 2 श्लोक 61। जार इंद्रिय समूह समस्त प्रकार इंद्रियजन्य विषय समूह को वशीभूत करिछि तार बुद्धि स्थिर अटे। तस्माद् जस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अध्याय 2 श्लोक 68। परमात्मा ठारे नित्य एक भाव रे स्थित होई अनन्य भक्ति करुथुबा ज्ञानी व्यक्ति ही सर्वोत्तम। कारण परमात्मा ज्ञानीर प्रिय अटंती एवं ज्ञान संपन्न व्यक्ति परमात्मा प्रिय अटंती। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः। अध्याय 7 श्लोक 17। परमात्मा अन्यान्य भक्त माने तांको केवल श्रद्धापूर्वक स्मरण करती किंतु ज्ञानी तांकर स्वरूप हो जाते। एक कथा निजे परमात्मा स्वीकार करिसंती। कारण ज्ञानी स्थिर बुद्धि युक्त होइथिबा हेतु उत्तम गति रूप तांकोठारे ही आश्रित हुए। उदारः सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवाद्नुत्तमां गति। अध्याय 7 श्लोक 18। उपरयुक्त आलोचनारू एकथा स्पष्ट जे अर्जुन को माध्यम करी गीता मानव समाज को जोगयुक्त अथवा स्थित प्रज्ञ होगा को निर्देश देउछि। अर्जुन सत्य सनातन धर्मराज्य प्रतिष्ठारे परमात्मा सहायक बा माध्यम होइतिबारु तांकर अत्यंत प्रिय भाजन थिले। तेणु तांको से एहीपरि अति गुह्य गोपनीय और उत्तम ज्ञान शुणाउछन्ति। कारण से अर्जुन सर्वत भाव हित कामना करती। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मीति तत वक्ष्यामि ते हितम्। 18 अध्याय 64 नंबर श्लोक। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः जत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अध्याय 10 श्लोक 1। यही योगी और ज्ञानी होगा शिक्षा देउथुबा परमात्मा निजर अति प्रिय सखा अर्जुन को हिंसा उपर आधारित युद्ध रे हाण काट करने किपरि कहिबे। पुनश्च परमात्मा कहती जे तू मते सदा सर्वदा स्मरण कर एवं युद्ध मध्य कर। क्यों युद्ध सदा सर्वदा सर्वेषु कालेषु चालू थाए। स्थूल युद्ध तो किछि दिन पर समाप्त हो जाए किंतु जन्म जन्मांतर संचित विकार समूहर युद्ध आम